हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्रुप 100 में। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग रूट संख्याओं का जोड़, घटाव, गुना एवं भाग सीखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए और अंत तक देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रूट संख्याओं का जोड़ सीखेंगे, यानी कि एडिशन। तो इसमें समझिए, देखिए यहाँ 3 अलग अलग क्वेश्चन लिए गए हैं। तीनों क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहाँ रूट के अंदर जो संख्या है यहाँ 3 है, सेम यहाँ भी 3 है, यानी कि दोनों रूट की संख्याएं सेम है, तो इसे जोड़ना आसान हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ भी देखिए, यहाँ रूट के अंदर संख्या 2 है और यहाँ भी रूट के अंदर संख्या 2 है, तो ये दोनों आपस में आराम से जुड़ जाएंगे। लेकिन जब रूट की अंदर की संख्या अलग अलग हो, जैसे यहाँ रूट 7 है और यहाँ रूट के अंदर 3 है, तो इसे जोड़ना मुश्किल है या नहीं जुड़ता है। तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। रूट 3 प्लस रूट 3, यानी कि यहाँ दो एक तरह की संख्याओं को जोड़ना है। रूट 3 यहाँ भी है, यहाँ भी रूट 3 है, तो दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो 2 रूट 3 हो जाएगा। देखिए 2 रूट 3। अब ध्यान दीजिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन में यहाँ 7 रूट 2 है प्लस 5 रूट 2 है, यानी दोनों में रूट 2 है, तो यह आसानी से जुड़ जाएगा। अब इसमें क्या करना है, रूट की जो बाहर की संख्या है उसे सबसे पहले जोड़ लेना है। यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, दोनों जुड़ के हो जाएंगे 7 + 5 12, और इसके साथ इस रूट को यानी इस रूट 2 को लिख लेना है, रूट 2, तो ये हो जाएगा 12 रूट 2। तो अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा है 4 रूट 7 प्लस 5 रूट 3, यानी कि यहाँ रूट 7 है, यहाँ रूट 3 है, तो रूट के अंदर की संख्या अलग अलग है, तो यह आपस में नहीं जुड़ सकता है। तो इसमें क्या करेंगे, हम ज्यों के त्यों लोग लिख देंगे, यानी कि इसका जो आंसर होगा सेम संख्या को हम यहाँ लिख देंगे। 4 रूट 7 प्लस 5 रूट 3, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग रूट की संख्याओं को जोड़ते हैं। अब हम लोग रूट की संख्याओं को घटाना सीखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है रूट 3 माइनस रूट 3। तो यहाँ भी सेम केस है, अगर रूट की संख्याएं सेम रहे तो आपस में हम घटा सकते हैं। तो यहाँ रूट 3 माइनस रूट 3 है, तो दोनों को जब हम घटाएंगे तो देखिए सेम संख्या को घटा रहे हैं आपस में, यहाँ भी रूट 3 है, यहाँ भी रूट 3 है, तो दोनों को आपस में घटाएंगे तो ये 0 रिजल्ट देगा, यानी कि घटाने पर हमें 0 मिलेगा। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 7 रूट 2 माइनस 5 रूट 2। देखिए रूट की अंदर की संख्या सेम है, यहाँ भी रूट 2, यहाँ भी रूट 2, तो इसमें क्या करने वाले हैं, हम सबसे पहले 7 माइनस 5 करेंगे, यानी 7 में से 5 घटाएंगे, तो यहाँ हमें मिलने वाला है 2। अब यहाँ इस रूट को यानी इस रूट 2 को लिख देना है इसके साथ। अब ये देखिए इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो 2 रूट 2 आ रहा है। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें क्या है, 4 रूट 7 माइनस 5 रूट 3। अब देखिए यहाँ रूट 7 है, रूट के अंदर 7 है, यहाँ रूट के अंदर 3 है, तो यह नहीं घटेगा। इसमें क्या चाहिए, दोनों को सेम होना चाहिए था तब घटता। अब हमें क्या करना है, दोनों को ज्यों के त्यों लिख देना है, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ 4 रूट 7 है, 4 रूट 7 माइनस 5 रूट 3, यह इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग जोड़ घटाव सीख चुके हैं रूट संख्याओं का। हम लोग गुना एवं भाग सीखेंगे। तो चलिए हम लोग रूट संख्या का गुना एवं भाग सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गुना सीखेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है रूट 3 गुना रूट 3 है, तो रूट 3 और रूट 3 को जब गुना करेंगे तो यहाँ से रूट कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ अंदर की संख्या 3 बचेगा। अब यह 3 कैसे आ रहा है, इसका क्या कारण है, इसके कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। सबसे पहले देखिए, जब हम रूट की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि पावर में 1/2 होना। जैसे रूट के अंदर अगर हम 3 लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि इस 3 का जो पावर है वह 1/2 है। यहाँ से समझिए, यहीं से कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। अब देखिए 1 रूट 3 का पावर देखिए 3 के ऊपर पावर 1/2 है। अब सेम चीज़ यहाँ भी है, रूट 3 एक और रूट 3 है, तो जब हम दोनों को गुना करेंगे, देखिए रूट 3 गुना रूट 3। अब देखिए 3 के पावर में 1/2 आ रहा है, फिर गुना कर रहे हैं 3 के पावर में 1/2। तब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे जब अंदर की संख्या यानी यहाँ जो आधार है, दोनों में आधार क्या है, 3 और 3 है, तो अंदर की संख्या सेम है यानी आधार सेम है, तो 3 का 3 लिखेंगे। अब ये जो पावर जो है दोनों का वो आपस में जुड़ जाएगा, तो 1/2 यहाँ पावर है, सेम यहाँ भी 1/2 है, तो 1/2 और 1/2 जुड़ जाएगा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 1/2 प्लस 1/2 दोनों रिजल्ट देगा 1, यानी कि ये हाफ प्लस हाफ है, दोनों को जोड़ेंगे तो फुल हो जाएगा 1। तो 3 का पावर यहाँ 1 है, इसका जो
फाइनल रिजल्ट आने वाला है वो 3 का पावर 1 मतलब 3। तो यही कारण है कि √3 और √3 को गुना करते हैं तो हमें 3 मिलता है, यानी कि यहाँ से रूट कैंसिल हो जाता है। तो ये √3 आ चुका है। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 5√2 गुना 2√2। अब देखिए जो रूट के अंदर की संख्या है सबसे पहले उसे अलग से गुना करेंगे और जो रूट के बाहर की संख्या है उसे अलग गुना करेंगे। तो हम लोग 5 गुना 2 करते हैं तो 5 गुना 2 करेंगे तो हमें 10 मिलेगा। अब इसके साथ क्या गुना होने वाला है, √2 गुना √2 को पहले आपस में गुना करते हैं, पहले √2 गुना √2। तो √2 गुना √2 करेंगे तो सिर्फ यहाँ 2 बचेगा, यहाँ से रूट कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 10 गुना 2 यानी कि यह 20 हो जाएगा। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए 7√3 गुना 3√2। अब देखिए यहाँ रूट के अंदर की संख्या अलग अलग है, यहाँ तक तो दोनों में सेम था, यहाँ भी सेम था। अब यहाँ देखिए √3 है, यहाँ √2 है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करने वाले हैं, सबसे पहले सेम करेंगे हम लोग, रूट की बाहर की संख्याओं को गुना करेंगे तो 7 या 21 हो जाएगा। अब देखिए रूट के अंदर की संख्याओं को गुना कैसे करेंगे, हम लोग बड़ा सा रूट लेंगे, यानी कि अब इसके अंदर जो संख्या है 3 और 2 दोनों को आपस में गुना कर देंगे। गुना करने में कोई दिक्कत नहीं है, 3 गुना 2। अब देखिए ये क्या हो रहा है, 6 हो जा रहा है, तो यहाँ लिख देंगे 21√6, ये आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग भाग करना सीखेंगे रूट संख्याओं की। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ है, √3 भाग √3। तो देखिए सेम संख्या को जब हम भाग देते हैं तो इसका रिजल्ट हमेशा एक आता है। इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं, √3 बटा में √3। अब देखिए √3 को काटेंगे तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ से 1 मिल जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन को देखिए 4√5, इसे भी बटा के रूप में लिख लीजिए सबसे पहले, अधिक समझ में आएगा। 4√5 बटा में √5, ओनली √5। अब दोनों कट जाएंगे, √5 यहाँ सिर्फ 4 बच रहा है तो ये 4 हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 4√12। अब 4√12 को हम लोग इसे थोड़ा सा समझना पड़ेगा, बटा में लिखना पड़ेगा 2√3। अब देखिए यहाँ से 2 से 4 को काटेंगे 2 बार में, ये 2 कट जाएगा। अब देखिए √12 और √3, इसमें क्या कट सकता है इसे समझिए। इस √12 को हम क्या लिख सकते हैं, √12 को क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं √4 गुना 3। अब इसे भी अगर तोड़ना चाहें तो ये हो जाएगा √4 गुना √3। अब हम इस √12 को √4 गुना √3 के रूप में लिखेंगे। देखिए √4 गुना √3, और इसे यहाँ जो 2 है इसे काटने के बाद जो 2 मिला हुआ है इसे भी आपस में साथ में गुना कर देंगे। अब बटा में क्या करना है, √3 करना है। अब देखिए √3 करेंगे तो इस √3 कैंसिल हो जाएगा। और आपको पता होगा कि √4 का जो वैल्यू होता है वो 2 होता है। अब यहाँ से 2 मिल रहा है, पहले से यहाँ 2 है गुना में, तो दोनों को गुना कर देंगे तो 2 गुना 2 यानी कि 4 हो जाएगा। इसका फाइनल आंसर 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग रूट संख्याओं का जोड़, घटाव, गुना एवं भाग सीख चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।